गाइस वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो एंड फाइनली मेरे को नहीं लगा था कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ बट ऑब्वियस बात है पूरा जब बता ही रही थी नीट दे रही हूँ ये दे रही हूँ तो बनाना ही पड़ेगा एंड आई नो दैट आई एम लेट मैं लेट बना रही हूँ कल एग्जाम देने के आने के बाद से लाइक आई वाज सो सिक मैं बताती हूँ क्या हुआ है मेरी शक्ल देख के तुम्हें लग रही होगी अभी मुझे डॉक्टर पास जाना है दो डॉक्टर पास मुझे जाना है एक तो मुझे पूरा जो हेल्थ का चेकअप है वो करवाना है और एक मुझे ब्रेसेस लगने वाला है उसके पास ओके तो वो सब हटाओ सो या मेरा नीट 2026 का पेपर था एंड कैसा गया कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे कितने नहीं आ रहे हैं मुझे कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है आई एम टेकिंग अ ड्रॉप 5th फ्लोर से या फिर मैं ड्रॉप ले रही हूँ या फिर प्राइवेट कॉलेज में मैं जा रही हूँ या फिर मैं CUET दे रही हूँ या मैं ये लाइन ही छोड़ रही हूँ मैं नीट ही छोड़ रही हूँ मैं कुछ और कर रही हूँ ये सब मैं बताने वाली हूँ तो पहले तुम पेपर की बात करते हैं देखो पेपर वाज लाइक 2025 से इजी पेपर था कह सकते हैं मैंने भी 2025 के PYQs करे थे 2024 लाइक 2020 से लेके मैंने 2025 तक के सारे करे थे ओके झूठ नहीं बोलेंगे उससे पहले के नहीं करे थे ओके तो 2025 के अकॉर्डिंग इजी था 2024 के अकॉर्डिंग इजी नहीं था मैंने खुद करा था एंड पेपर पैटर्न की बात करें तो भाई पेपर पैटर्न पूरा ही चेंज था जैसे मैंने PYQs करे थे एसर्शन रीज़न तो मुझे एक भी नहीं दिखा था तो पेपर पैटर्न भाई पूरा ही लाइक डिफरेंट था एंड ईजी भी नहीं बोल सकते ठीक है चलो भाई जिसने पढ़ा उसके लिए ईजी रहा आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसी हवा में बोल रहे हैं प्रिपरेशन अच्छी थी मेहनत करी ईजी होगा सबका बनेगा बट अकॉर्डिंग टू मी मॉडरेट था मॉडरेट टू टफ थोड़ा कह सकते हैं बायो जो था वो बायो थोड़ा लाइक ईजी था NCERT बेस्ड था बट बायो लेंदी था भाई मैंने बायो में 1.5 आवर्स लगा दिए मैं तुम्हें ऐसे शुरू से बताऊँ ना तो जैसे मैं सेंटर पे गई पहले तो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की बात करो इट वाज क्रेजी मज़ा आ गया मेरे को तो लाइक पहली बार ऐसा नीट पहली बार ऑब्वियस बात है नीट वगैरह दिया लाइक पहली बार था बट डर से भी मेरी हालत बहुत ख़राब हुई मैं सेंटर पे पहुंची पहले तो मेरा सेंटर था जो था वो 1B ब्लॉक पता नहीं क्या तो था 1 था एंड मैं सेंटर 2 पे खड़ी थी मैं लाइक 5-10 मिनट में अपना रोल नंबर मिला रही हूँ मेरे को रोल नंबर ही नहीं मिल रहा था अपना मेरी हालत ख़राब हो गई मैं बार बार चेक करूँ कि मेरा सच में रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है ना मैं नीट दे रही हूँ ना देन गार्ड अंकल का आवाज़ आता है कि जिसका यहाँ नहीं मिल रहा है उसका गेट नंबर 1 के पास होगा देन मैं भागे गेट नंबर 1 के पास जाती हूँ 12 बजे के पास मैं सेंटर पे पहुंच गई थी ओके मैं गई उधर एंट्री वगैरह मैंने लिया चेकअप वगैरह जो भी होना था हो गया अब मेरा फिंगरप्रिंटिंग जो भी स्कैनिंग था वो हो ही नहीं रहा था मुझे लाइक इस वाले हाथ में एलर्जी हो रखी थी लाइक आई एम टू एलर्जिक पर्सन तो मैं बहुत डर रही थी कि राइट वाले फिंगरप्रिंटिंग का लेंगे लेफ्ट वाले का लेंगे क्योंकि पूरा लाइक स्किन ये खराब हो चुका था एलर्जी से मेरा हाथ इतना फिंगरप्रिंटिंग मेरा नहीं ले रहा था 5-10 मिनट में खड़ी थी नहीं ले रहा है वो बार बार बोल रहा है बार बार मेरा हाथ मुझसे लाइक साफ करवा रहे कि उसको अच्छे से पूछिए वो क्यों नहीं ले रहा मैं पूरा रगड़ चुकी थी अपने थंब को टी-शर्ट में मैं क्या करूँ इसके उखाड़ दूँ क्या नहीं ले रहा एट लास्ट नहीं ही लिया वो पता नहीं उन्होंने कुछ किया ओके ठीक है जाइए हो जाएगा आपका आई गेस कुछ फिंगरप्रिंटिंग का नहीं होता है तो कुछ करना पड़ता है ना पता नहीं क्या देन आई गो टू पेपर मिला पेपर जब मिला काफ़ी ज़्यादा लाइक पेपर मिला मेरी आदत है मैं हमेशा बायो से गो थ्रू करती हूँ हमेशा लाइक बायो से जाऊँगी फिर मैं केमिस्ट्री पे जाऊँगी देन मैं फिजिक्स पे जाऊँगी अब देखो बायो में ही मैंने 1.5 आवर्स लगा दी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला आकाश का जब मैं टेस्ट देती थी भाई मेरा टाइम ही नहीं बीतता था लाइक मेरा टाइम ही नहीं ऐसा लगता था भाई कितना लंबा टाइम है टेस्ट तो हो गया है अब जल्दी मेरे को घर जाने दो बट जैसे मैंने पेपर शुरू किया ना लाइक मैंने अपना हेड डाउन किया 1.5 आवर्स मैंने बायो में लगा के लेंदी था ठीक है NCERT बेस्ड था डायरेक्ट NCERT से उठ के आए थे कुछ सीक्वेंस वाइज वाले थे एंड कुछ तो भाई जो भी था लाइक क्रॉस करने पे आंसर भी आ जा रहा था कि ये D नहीं होगा नहीं को तो कट करो तो लाइक सीधा आंसर निकल जा रहा था ये तो बायो वाज इजी वेरी इजी ओके अच्छे से पढ़ा था NCERT एक तो बायो बहुत इजी रहा ठीक एंड लेंथी था 1.5 आवर्स लगा दिए मैंने जब मुझे पता चला मैंने 1.5 आवर्स इसमें लगा दिए देन उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे जाती हूँ केमिस्ट्री पे मैं जैसे स्विच करती हूँ मैं पहले लाइक ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देख के मैं बौखला जाती हूँ पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं लाइक शिवर जैसे कर ही रही थी पेपर मिलने तक मैं लिटरली काँपती हूँ लाइक पूरा शिवर करने से भाई मेरे पूरी बॉडी में पेन हो चुका है तो मैं पूरा लिटरली काँप रही थी ओके मेरा काँपना अपना बंद हो गया जब मैंने बायो अटेंड करना शुरू करा कि ओ भाई बायो में इजी मतलब जैसे मैंने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक देखा मेरी जैसे तुम्हें पता होगा 11th मैंने अच्छे से नहीं कर रखा था देखो जैसे मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी मैंने खुद से जितना एक्सपेक्ट करा था मेरा उतना अच्छा टेस्ट नहीं गया अब मैं इतना घुमा फिरा के टेस्ट बोर्ड वैसा मैं सीधे बता देती हूँ नहीं गया एट द एंड मैंने जितना खुद का घसीटा था मैंने खुद से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं करा था बट एटलीस्ट इतना लाइक इतने मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट करे थे कि मैं इतने तक का अटेम्प्ट कर जाऊँगी बायो देख के जो मैं इतनी खुशी से पागल हो उठी थी ना मेरे को लगा पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो रहा है बट जैसे मैंने केमिस्ट्री पे स्विच करा ऑर्गेनिक देख के मेरी औकात पता चली 1-2 क्वेश्चन आता तो चलो मेरे को लगा था मेरी पूरी आंसर क्वेश्चन शीट ही भरी हुई है ऑर्गेनिक से भाई तो देखो केमिस्ट्री में कह सकती हूँ कि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था इजी नहीं था देन मैंने केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई मेरे से ऑर्गेनिक होगी मैं टाइम वेस्ट करूँ टाइम इतना जल्दी निकल रहा था लास्ट के 1 घंटे बजे मैं जल्दी से फिजिक्स पे स्विच करा मैंने लाइक समहाउ जैसे फिजिक्स तो मुझे सॉल्व हो जाती है लाइक केमिस्ट्री से मेरी बेटर है फिजिक्स जल्दी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मतलब जबरदस्ती के मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे भाई खोज के कि जो मुझसे बन रहा है मैं पहले उसको सॉल्व करूँगी लेंदी वाले में बाद में करने वाली हूँ लाइक लास्ट के 45 मिनट्स बचे थे उसमें मैं फिजिक्स कर रही हूँ तुम सोचो मुझे नहीं पता चला मेरा कैसे टाइम गया किधर गया लाइक इनफैक्ट जितने भी मैंने आकाश की टेस्ट वगैरह दिए थे टाइम की मेरे साथ हमेशा होती है कि लाइक टाइम नहीं बचा है कभी मैं OMR फिल नहीं कर पाती तो कभी मेरा ये नहीं हो पाता है और मैंने लाइक बहुत लाइक कोशिश करी थी कि मेन वाले एग्जाम में ये गलती ना करके आओ बट पता नहीं हो गया जैसे लाइक बायो में 1.5 आवर्स गया मेरा उसके बाद मेरा पैनिकिंग मूड शुरू हो जाता है
केमिस्ट्री लाइक समहाउ मैंने बहुत कम अटेम्प्ट करे, केमिस्ट्री मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करी, तुम सोचो अच्छे खासे मार्क्स लाने, लेकिन मैंने बहुत कम अटेम्प्ट करे एंड चाहती तो मैं कर सकती थी, मेरे पास टाइम था, बट स्टिल मैं लाइक हवा में तीर नहीं मारना चाहती थी, नेगेटिव में मार्किंग नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया। देन मैं फिजिक्स पे गई, फिजिक्स में मैंने सॉल्व करे, तो या आई एम नॉट टचिंग दैट मार्क्स आल्सो कि मेरा लाइक कोई गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होने से रहा, लाइक वैसे बात है 500 इस पर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा थोड़ा सा ब्रेकडाउन तब हुआ था, माय फादर केम टू नो दैट मैंने बैकअप प्लान में कुछ रखा ही नहीं। यस लाइक ही वाज ओके कि चलो एक पहली बार में किसी का नीट नहीं निकलता है, चलो ठीक है, लाइक वो थोड़े से गुस्सा थे क्योंकि ऑब्वियस बात है मैंने जिद करके निकली थी, लाइक सब कुछ सही था, बट जब वो बाद में घर आया वाज लाइक दैट अपने जिद पे लिया था ना, आप करो, अपने जिद पे लिया था, मना कर रहे थे मत करो, किसी साल इजी पेपर आ जाएगा तो कट ऑफ आ जाएगा, तो कभी हार्ड आ जाएगा तो क्रॉस कर पाओगी, हो पाएगा नीट, लाइक इतना कुछ मैंने सुना, बट एट लास्ट ही से दैट कि मेहनत करो, बट आई एम नॉट सेइंग कि नीट पे ही रहो, डिपेंड बैकअप में कुछ लेके चलो। तो रीजन वाई लाइक मेरा इतना गंदा ब्रेकडाउन हुआ, मैंने बैकअप में कुछ नहीं रखा था, मैंने सीवीटी का फॉर्म भी नहीं भरा था पूरे साल। मेरे पापा ने बोला नीट है ठीक है चलो, बट पीछे से कुछ लेकर चलो कि ये कर लेंगे, नीट में नहीं हुआ तो मैंने वो भी नहीं करा था, मैं फुल्ली ऑन डिपेंड थी नीट पे कि जो है सो नीट ही करना है। मेरा माइंडसेट लास्ट तक ऐसा हो गया था नीट ही करना है, नीट ही करना है, एंड मैंने सोचा ही नहीं बैकअप का कुछ। मैं बैकअप का क्यों सोचूं जब मेरा एक फिक्स गोल है, बट स्टिल पेरेंट्स है ना, उन्हें लगता है छोटे पेरेंट्स है ना, जो उन्हें लगता है कि खुद लाइक इतनी भीड़ भाड़ वाली चीज़ों में जा रहा है, उसमें होगा ही नहीं, तो बैकअप में कुछ तो लेके चलना चाहिए था। मैंने नहीं करा, इसलिए मैं डांट सुनी थोड़ा बहुत कि बैकअप में क्यों नहीं रखा कुछ। बैकअप में भी कुछ नहीं था, तो या आई एम नॉट गेटिंग एनी गवर्नमेंट कॉलेज एंड मुझे नहीं पता, मैंने मार्क्स मिलाया भी नहीं है बायो में, तो मेरे चलो 340 लाइक आई एम कंफर्म मेरे 340 सही है, पूरे डिट्टो के डिट्टो सही है, बाकी एक दो में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं डर से नहीं मिला रही हूँ क्योंकि ऐसी मैं केमिस्ट्री बर्बाद करके आई हूँ, फिजिक्स तो मुझे थोड़ी बहुत खींच भी देती हूँ, बायो में मैंने देख लिया कि कुछ एक दो नेगेटिव में चला गया है तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, तो मैंने सच में अभी तक कुछ भी अपना नहीं मैच करा आंसर की से। एंड मैं जब घर आई लाइक मेरा तो बहुत ज़्यादा हालत खराब था क्रैम्प्स वगैरह से, एंड मैं थोड़ी डिप्रेस भी थी, तो एज ए स्लेप्ट एंड एज मैं इतनी बीमार लग रही हूँ, रात में मेरा थोड़ा ब्रेकडाउन हुआ। देन माई सिस्टर कॉल मी, मतलब शी इज डूइंग MBBS इन पुणे, एंड भाई मतलब लेजेंड तुम बोलो, मेरे रात में इतना गंदा ब्रेकडाउन हुआ था, आई वाज लाइक मैं गिव अप करने वाली हूँ, मैं गलत ट्रैप में फंस गई हूँ, कौन से लूप में फंस गई हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से सच में 7 जन्म में 10 ड्रॉप में नहीं होगी ये सारी चीज़ें, बट पता नहीं लाइक भगवान जी ने क्या मसीहा बनाया है, लाइक इतनी सारी चीज़ों में मैं मैसेज देखती हूँ दैट कॉल करूँ लाइक माई सिस्टर एंड शी कॉल, देन समझाया उन्होंने मुझे, पहला टाइम था बहुत कुछ समझाया, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे क्यों लगा, क्योंकि देखो कोई होता है ना, कोई करके जब जाता है मेडिकल कॉलेज में तो वो बताता है, तो थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया दीदी ने करा है, एंड वो अगर बोल रहे हैं तो मैं कर लूँगी, एंड थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस दिया, बताया क्या गलतियाँ ये देखो, तो अभी हम थोड़ा सा फीलिंग कॉन्फिडेंट कल रात से। बाकी अभी तो लेट्स सी ड्रॉप का क्या सीन है, मैं आगे में बताती हूँ, बट मुझे इतना ही बताना था। एंड मतलब नहीं हो रहा है आपको, क्या कैसा लग रहा है? थोड़ा और मेहनत कीजिए, जरूर होगा, तो बच्चा तो खुश ना हो। पता नहीं, सबका नहीं पता, पर आपका बच्चा खुश नहीं है। ये तो है, 40 लाख में मेरा भी बच्चा है जो थोड़ा उदास है। थोड़ा उदास है, क्या पता सिर्फ मेरा ही खराब गया हो, बाकी सबका अच्छा। ऐसा तो नहीं। खराब नहीं गया है, छूट गया है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक देख के जो छोड़े हैं हम, टाइम नहीं आ रहा था। अरे 11th का था, और 11th का था, 11th तो पढ़ी नहीं ठीक से, हाई फाई में निकाल दी। हाई फाई, अरे मतलब 10th देख के थोड़ा हवा में थे कि 11th में सब हो जाएगा, तो हवा में जो बच्चा पढ़ाई को ले लिया ना उसका तो नहीं निकलेगा। पढ़ाई है भाई, उस पर तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा।